हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन आप कौन सा सीखेंगे? यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें आप प्रीपोजिशन के यूज़ से ट्रांसलेशन सीखेंगे। उस ट्रांसलेशन में प्रीपोजिशन का यूज किया गया होगा। जैसे कि प्रीपोजिशन क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग बता देते हैं आपको कि प्रीपोजिशन कैसे हम जानेंगे और पहचानेंगे और ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये भी आपको बताते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वह लंदन में रहता है, तो यहाँ पर जो में है, में, ये जो है प्रपोजिशन है आपका। ठीक है, तुम कमरे में हो, यहाँ पर में आ गया, ये हमारा प्रपोजिशन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी देखो में आया है, मैं 4 दिन में लौटूंगा, इसका भी। वह मेरे पास बैठा हुआ है, तो यहाँ पास प्रपोजिशन है। उसके बाद बच्चा कुएं में गिर पड़ा, तो में ये प्रपोजिशन है। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर प्रपोजिशन दिया गया हो तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन से कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो ट्रांसलेशन है वह लंदन में रहता है। ठीक है, अगर हम टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर टेंस प्रेजेंट डिफिड है, क्योंकि ता है आया हुआ है ना, वह लंदन में रहता है। तो फिर क्या करेंगे, इसका जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? तो ही लिव्स, वह रहता है। ठीक है, अब इन क्या था हमारा? ये प्रोपोजिशन था। तो ही लिव्स इन, वह रहता है, इन मीन्स में होता है। फिर कहाँ रहता है? यहाँ दिया गया है लंदन, लंदन में, वह लंदन में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मे की इंग्लिश इन आई हुई है, यही हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक, और ये एक तरीके से हमारा ट्रांसलेशन भी है। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे ट्रांसलेशन की। दूसरा ट्रांसलेशन ये है कि तुम कमरे में हो ना। ये आपको बोलने चालने के भी काम में देगा और ट्रांसलेट का भी काम देगा। जैसे मान लीजिए आपको बोलना ही है तुम कमरे में हो, यू आर इन द रूम। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल भी सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी है। और दूसरी चीज आप क्या सीख रहे हैं? ट्रांसलेशन और यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में हमने तो हिंदी में बता ही दिया है। अब आइए इसका ट्रांसलेट हम लोग कर लेते हैं। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। यू मीन्स तुम। फिर हो आया, हो की इंग्लिश आर, यू आर। फिर में आया हुआ है, मेक इंग्लिश इन, तो यू आर इन। फिर उसके बाद कहाँ हो? कमरे की इंग्लिश होगी द रूम। तो पूरा ट्रांसलेट हमारा क्या हो गया? यू आर इन द रूम, तुम कमरे में हो। ठीक है, अब फिर बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे ट्रांसलेशन की। तीसरा ट्रांसलेशन हमने क्या दिया है? वो ये है कि मैं 4 दिन में लौटूंगा। क्या है ये? मैं 4 दिन में लौटूंगा। ठीक, तो अब इसका ट्रांसलेट हम लोग कैसे करेंगे? इसका ट्रांसलेशन हमको ऐसे करना है, मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। अब आई के साथ अगर फ्यूचर में आया है, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात नहीं है, यहाँ पर प्रीपोजिशन की बात है। तो जो जिसमें है, अगर प्रेजेंट में है तो हम लोग उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में है तो पास्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में कर रहे हैं। तो मैं 4 दिन में लौटूंगा, तो आई शैल रिटर्न। रिटर्न मतलब लौटूंगा, कितने दिन में? 4 दिन में। इन 4 days, इन मीन्स में, इन ही हमारा क्या है? ये प्रीपोजिशन है। 4 दिन की इंग्लिश हो जाएगी 4 days। तो मैं 4 दिन में लौटूंगा, आई शैल रिटर्न इन 4 days। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से इसको हम आसानी से ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसी वर्ड को हम लोग इंग्लिश में बोलना चालना भी सीखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि चौथा ट्रांसलेशन आपके लिए क्या दिया गया है। ठीक है, चौथा ट्रांसलेशन क्या है कि वह मेरे पास बैठा हुआ है। या मान लीजिए ये ट्रांसलेशन इस तरीके से भी हम पूछ सकते हैं कि तुम मेरे पास बैठे हुए हो ना, मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, और कैसे बोलेंगे ये भी तो हमको सीखना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? वह की अंग्रेजी ही लेना है। ठीक है, उसके बाद है की अंग्रेजी इज लेना है, तो ही इज। अब बैठने की अंग्रेजी क्या होती है? सिट होती है, तो हमने यहाँ सिट कर दिया, तो ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है। अब पास की अंग्रेजी क्या होगी? बिसाइड मैंने बगल या पास होता है। मेरे की अंग्रेजी मी मीन्स मुझे भी होता है, मी मीन्स मेरे भी होता है। तो ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे पास या मेरे बगल में बैठा हुआ है। ठीक,
दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज करेंगे और साथ ही साथ आप सीख रहे हैं ट्रांसलेशन यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आते हैं पांचवें ट्रांसलेशन में। पांचवा ट्रांसलेशन हमारा है क्या, उसके बारे में बात करते हैं ना। पांचवा हमारा ये है कि बच्चा कुएं में गिर पड़ा। बच्चा कुएं में गिर पड़ा। अब इसकी बात करते हैं कुएं में। देखिए हर जगह तो इन लगा है, लेकिन यहाँ पर इनटू आ गया है। तो आइए आपको एक नॉलेज देता हूँ इंग्लिश ग्रामर का भी। वो नॉलेज क्या है उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है मैं जो हमने बताया था, यहाँ पर इनटू लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो इनटू हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब कोई चीज़ गति से जाती है, मोशन में जाती है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करते हैं, ना कि इन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं इनटू। इनटू मीन्स होता है में। अगर कोई चीज ऑलरेडी पहले से वहां पर स्थिर होती है, मोशनलेस होती है, तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। तो चलिए ये बात कर लेते हैं आप ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे कि बच्चा की अंग्रेजी हो जाएगी द चाइल्ड। द चाइल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, बच्चा। द चाइल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। अब उसके बाद गिरने की अंग्रेजी क्या होती है, तो गिरने की अंग्रेजी होती है फेल। गिरने की अंग्रेजी क्या होती है, फेल, ठीक है। तो द चाइल्ड फेल। अब उसके बाद इनटू हमने कर दिया। इनटू इसलिए मैंने किया है क्योंकि बता दिया हूं मैं आपको, क्योंकि वो गति करके जा रहा है। तो कोई भी चीज अगर गति की अवस्था में जाती है तो वहां पर हम इन का प्रयोग ना करके इनटू का यूज करते हैं। और बच्चा कहाँ गिरा है, दावेल। दावेल मीन्स होता है कुएं में, बच्चा कुएं में गिर पड़ा। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रीपोजिशन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे और यही ट्रांसलेशन हमारे डेली यूज इंग्लिश स्पीकिंग में भी काम देगा। तो इतने वर्ड जितना मैंने आपको बताया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप चाहें तो इतना इतना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली ना, तो आपका रूटीन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप इसको पर डे 5 ट्रांसलेट या 5 स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो एक महीने आपका 150 होता है। और 150 एक महीने को होगा, और मान लीजिए आप 6 महीने सीख गए तो 900 वर्ड्स होते हैं। और जो 900 वर्ड नहीं, 900 सेंटेंस होंगे। और 900 सेंटेंस 1000 सेंटेंस लगभग जिसको याद हो जाएगा, तो उसको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे तक शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच, बाय।